ठीक है। पांचवा, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद फिर हमने क्या देखा, डायरेक्टर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंपनी हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये इनकॉर्पोरेशन में देखा कि सबसे पहले हमें कंपनी को बनानी है तो हमने नेम को अप्लाई करा। नेम अगर अवेलेबल है, मान लो आपने रिलायंस नाम रखना चाहा पर रिलायंस अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि किसी और का है, तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा, तो आप दूसरा नाम अप्लाई करोगे, वो अवेलेबल होगा, मिलेगा। फिर आप सारे डायरेक्टर्स के जो भी बनने वाले हैं नए शेयर होल्डर्स, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है जमा करोगे ऑनलाइन, और आपको मिलके इनकॉर्पोरेशन, अगर सब कुछ सही हुआ तो आपका इनकॉर्पोरेशन कंपनी का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद और कौन से क्वेश्चंस थे? कंपनी पूछा था मैंने, मैनेजमेंट पूछा था, डायरेक्टर पूछा था, कंपनीज एक्ट 2013, इनकॉर्पोरेशन पता चल गया, आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी पता चल गया आपको कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के बाद, अलग सा एक आदमी बन जाता है ये। ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा था स्नेहा? चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं शेयर्स। अब आपने देखा कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है। हाँ, एक था टाइप्स ऑफ कंपनी, ये भी आपको पता चला कि 1% कंपनी होता है एक तरीके का प्राइवेट कंपनी, और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ये दोनों प्राइवेट कंपनी हो गए, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, अब देखिए शेयर्स, कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्यों बोलते हैं मैंने बताया, ऐसे 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 इसको भागों में बांट देते हैं। अब बच्चों, शेयर कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आज की जो अब हमारे आगे की क्लास होगी वो टोटल होगा शेयर कैपिटल पे। बताइए मुझे, यहां तक आपको सब क्लियर है? कंपनी, डायरेक्टर, आर्टिफिशियल पर्सन, मैनेजमेंट, कंपनी, कॉर्पोरेशन, टाइप्स यस ऑफ। सर। तो अब देखते हैं यस कि हमारे पास अब आ गया शेयर। शेयर के हो गए दो तरीके, एक हो गया इक्विटी और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में दोनों में अंतर क्या होता है समझिए। प्रेफरेंस, आपने सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को आप ज्यादा खास बना रहे हैं, इसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर में नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होते हैं। इसका मतलब इक्विटी शेयर में नॉर्मली वोटिंग राइट्स होते हैं। देखिए, शेयर्स जो भी है ये कैपिटल है, ये लाइबिलिटी नहीं है। वैसे कंपनी पे तो लाइबिलिटी ही है, पर ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी ना होके इंटरनल लाइबिलिटी है। जैसे कि लोन, लोन क्या होता है? बैंक का लोन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो शेयर्स होते हैं कैपिटल है। आपने 11th में पढ़ा था, पार्टनरशिप में पढ़ा था कि बिजनेस पे तो कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि वो मालिक से उसने ले रखा है, लेकिन ये मालिक का लाइबिलिटी है, और जो बैंक वाला लोन है वो बाहर वालों की लाइबिलिटी है। तो अब देखते हैं जी, जो ये अंदर वाले लोगों की लाइबिलिटी है, उसमें जो इक्विटी शेयर होंगे, इक्विटी शेयर जिनके पास होगा उसे क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर के मालिक को बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर के मालिक को बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे ये होंगे असली मालिक। क्यों? क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट होंगे। वोटिंग राइट किस चीज के? डायरेक्टर बनाने के, डिसीजंस लेने के। ठीक है, कंपनी का क्या पार्ट बेचना है, क्या खरीदना है, क्या वेंचर लेना है, सारा कुछ, किसको एमडी अपॉइंट करना है, सारी चीजें, ये सब कुछ वोटिंग राइट्स के थ्रू ही डिसाइड होता है। अब 80,000 लोग जो टाटा कंपनी में थे, ये वोट के थ्रू ही तो डायरेक्टर्स को बनाएंगे, अपने लीडर्स को चुनेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास भी बच्चों वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह वाले होल्डर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। तो फिर इन्होंने शेयर क्यों खरीदा? समझिए, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है
आपने देखा कि पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब उनको हम प्रॉफिट का शेयर दे देंगे, प्रॉफिट के शेयर को प्रॉफिट का शेयर ही बोलेंगे पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी में प्रॉफिट का जो हम शेयर बांटेंगे शेयर होल्डर को, उसे बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे अंकुर? बताइए अंकुर, क्या बोलेंगे इसको? जो कंपनी पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट को जो हम बांटेंगे लोगों में, उसे कहेंगे डिविडेंड। डिविडेंड, लाभांश बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जब कभी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और उसे मन हुआ कि हम डिविडेंड को बांटें, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। कंपनी मान लो डूबने लगी, ठीक है, कंपनी लॉस में आ गया, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी, फिर बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। अब पूछोगे सर फिर प्रेफरेंस शेयर लोग क्यों खरीदते हैं और कंपनी प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करती है? देखिए, एक बिजनेस में अगर आप बहुत सारे मालिक बना लोगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत कम मालिक रहेंगे तभी दिक्कत आएगी, क्योंकि पैसे चाहिए और डिसीजंस भी लेने हैं। और सारे लोग, कुछ लोग तो चाहेंगे नहीं नहीं मुझे तो मालिक ही बनना है तभी हम पैसे देंगे। तो इस तरीके से एक ऐसा अनुपात बांटना होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है अराइज कि उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं डिसीजंस कि कुछ लोग इक्विटी शेयर होल्डर होंगे और जब आगे अब कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, ये तो वो क्या कर देगी, प्रेफरेंस शेयर। ज्यादा मालिक नहीं बनाएगी, भाई ठीक है 80,000 मालिक ठीक है, अब कंपनी का नाम हो रखा है, बेचो प्रेफरेंस शेयर। हम मालिक नहीं बनाएंगे, हम प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे, वोटिंग राइट नहीं होगा इनको, इनको डिविडेंड ही देंगे, ठीक है। और पहले देंगे इनको, लेकिन अपने पैसे लेने से पहले इनको दे देंगे, ठीक है। और रेट भी होगा इनका फिक्स, कि फिक्स रेट से तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि सर जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है, फिक्स रेट है, तो क्यों ना ये लोन ही दे दे कंपनी को, जैसे कि डिवेंचर। जब अगला चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना होगा डिवेंचर। डिवेंचर से भी कंपनी पैसा लेती है, शेयर से लेती है और डिवेंचर से लेती है और लोन से लेती है। तो डिवेंचर जो होती है कंपनी पे वो लायबिलिटी होती है, इस पे फिक्स रेट होता है, प्रॉफिट हो या ना हो ये आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना ही होगा। लेकिन बच्चों इन दोनों में थोड़ा फर्क हो जाता है, डिवेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है थोड़ा कम होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये लोग, भाई ये क्या बोल रहे हैं कि हम मालिक तो नहीं है और हम शेयर होल्डर हैं, आप लोग तो लॉस में भी पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो इस चक्कर में आपका रेट कम होगा, हमारा रेट ज्यादा होगा। डिवेंचर वाले चैप्टर में इनमें और थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि इक्विटी शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर के मालिक को इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर के मालिक को प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। अब शेयर्स को भी अलग अलग नाम से बोला जाता है। आपने प्रेफरेंस शेयर बोला, अब अभी हम सिर्फ बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल को देखो कितने हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बोलो अंकुर पहला हिस्सा क्या हो गया? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। दूसरा इसका नाम क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। और तीसरा होगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब जरा ध्यान से समझते हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर को अलग अलग नामों से क्यों हमने इसे बनाया। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को समझते हैं। देखिए ये एक कंपनी बननी है, कंपनी बनना है रिलायंस, ठीक है। कंपनी ने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अब जब ये टेलीकॉम नेटवर्क पूरे देश में बढ़ जाएगा
तो मुझे चाहिए होगा 1000 करोड़ रुपए, और ये पूरे देश में बढ़ने में समय लगेगा 10 साल। 10 साल के अंदर मुझे 1000 करोड़ रुपए की नीड पड़ेगी, पर अगले 3 साल में मुझे जरूरत है सिर्फ 400 करोड़ रुपए की। कंपनी क्या करेगी, जब इनकॉर्पोरेशन करने वाला प्रोसेस होगा, जब कंपनी बनने वाली होगी, उस समय वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या रख देगी, 1000 करोड़। 10 साल का प्लान करके चलेगी कि अगले 10 साल में जो मैक्सिमम मुझे पैसों की नीड होगी वो 1000 करोड़ रुपए कैपिटल की नीड होगी। तो आज हम अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं 1000 करोड़ रुपए में, कि देखो जी गवर्नमेंट, हमारे कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है, मतलब आप मुझे अनुमति दे दो, ऑथराइज कर दो कि हम 1000 रुपए तक, 1000 करोड़ रुपए तक का कैपिटल रख सकते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों अनुमति मांगती है, कंपनी की मर्जी, 1000 रख ले, 2000 रख ले, और 1000 क्यों रख रही है, शुरू में ही 1 लाख रख ले। तो देखो, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल से ना फीस पे फर्क पड़ता है। कंपनी में आप जो भी काम वाम करते हो ना, तो कोई भी फॉर्म भरोगे या कुछ होगा तो वो आपके फीस पे डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल रखोगे तो सरकार को आप पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी होनी है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी बनाने वाला इंसान जो शेयर होल्डर होगा, वो उतना ही कैपिटल रखना चाहेगा जो अगले 10, 12, 15 सालों में नीडेड हो। तो ऑथराइज कैपिटल क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिससे कि ज्यादा आप लोगों से मंगा नहीं सकते हो, यही मैक्सिमम अमाउंट है। अब बोलोगे सर क्या ये फिक्स हो गया, 10 साल बाद हमें और पैसों की नीड पड़ेगी तो बच्चों आपको फिर से सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी दोबारा, कि सर हम ना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। सरकार फिर आपको अनुमति दे देगी और आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, पर बिना अनुमति लिए आप नहीं बढ़ाओगे। तो अभी आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1000 करोड़ रुपए। लेकिन आपने देखा 2 साल में मुझे कितने की नीड है, 400 करोड़ की। बताइए कितने की नीड है आदित्य, 400 करोड़। 400 करोड़ रुपए की। तो मैं लोगों में अभी 400 करोड़ रुपए इशू करूंगा। लोगों से कितना मंगाऊंगा भाई, 2 साल के बाद और पैसे की नीड पड़ेगी तो मंगाएंगे। लोगों से हम कितना मंगाएंगे, 200 करोड़, 400 करोड़। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, हम लोगों से बोलेंगे 400 करोड़ की हमें नीड है, 400 करोड़ दीजिए। अब इसमें भी बच्चों एक और थोड़ा सा आगे आ जाता है कि यार 2 साल में चाहिए 400 करोड़, अभी अगले 6 महीने में या 1 साल में सिर्फ चाहिए हमें 300 करोड़। हमें कितना चाहिए, 300 करोड़। तो मैं आपको इशूड में बोलूंगा कि इशूड तो इतना करा कि मान लो ये है 400 करोड़ निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मान लो ये 100 रुपए का एक शेयर है, तो 400 गुना डिवाइडेड बाई 100, इतने 1000, 10,000, लाख, 10,000 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़। अब 4 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 करोड़ रुपए आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया भाई, आपने बोला कि यार अभी तो 300 करोड़ की ही नीड है या 200 करोड़ की ही नीड है, तो मैं 100 रुपए नहीं मंगवाता हूं, सिर्फ 50 रुपए मंगवा लेता हूं। तो आपने मार्केट में जो शेयर इशू करा वो तो किया कितने, 400 करोड़ के लिए, 4 करोड़ शेयर, 100 रुपए का। पर कॉल्ड कितना करा, लोगों से मंगाया कितना, 100 रुपए नहीं मंगाया, कितना मंगाया अभी, सिर्फ 50 रुपए। आदित्य कितना मंगाया बताइए, आदित्य की क्लास स्टार्ट हो गई क्या स्कूल की। चलिए अभिषेक मौर्य आप बताइए, हमने लोगों को बोला कि हम मार्केट में 4 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 100 रुपए का है,
400 करोड़ रुपए हमें चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए, 2 साल, दूसरे साल 200 चाहिए करोड़, अभी 200 करोड़ चाहिए, तो हमने बोला अभी 50 रुपए दे दो। तो कॉल्ड अप कितना हुआ अभिषेक मौर्य, कॉल्ड अप कितना हुआ 50 रुपए गुना 4 करोड़ इजकल टू 200। ठीक है, तो ये इशू तो हमने किया है 4 करोड़ शेयर 100 रुपए के हिसाब से, पर लोगों से अभी पूरा पैसा नहीं मंगाया है, जब नीड पड़ेगी तब मंगवाएंगे 50 रुपए और। अब आते हैं, आपने तो मंगा लिया, क्या सारे लोग जो आप मांगोगे पैसा वो दे देंगे? हो सकता है जिन लोगों ने आपके शेयर खरीदने के लिए जिन्होंने जो राजी हुए हो, जब राजी हुए हो तब उनके पास पैसा हो, जब शेयर के पैसे देने की नौबत आई तो उनके पास पैसा ना हो। तो कुछ लोग हो सकते हैं पैसे ना दे, ठीक है जी, या आपने इशूड ही किया 4 करोड़ पर सिर्फ और सिर्फ 3.90 3 करोड़ 90 लाख लोग ही राजी हुए हैं आपका शेयर खरीदने के लिए, तो आपके पास जो ये पैसा आएगा 3.90 मल्टीप्लाइड बाई 50 195 करोड़ कॉल्ड अप, और ये सब्सक्राइब्ड, इसे बोलोगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर से सुनिए, हमने क्या किया है, गवर्नमेंट से बोला कि गवर्नमेंट, हे गवर्नमेंट हमें 1000 करोड़ रुपए की अनुमति दे दो कि इतना कैपिटल से हम अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कर लें। अब 1000 करोड़ से रजिस्टर्ड करा, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में 1000 करोड़ आ गया। अभिषेक मौर्य समझ पा रहे हो आप, कंपनी में 1000 करोड़ रुपए यस सर। नहीं आया है। कंपनी 1000 करोड़ रुपए लोगों से मंगवा सकती है, अपने पास रख सकती है, पर अभी उसने कितना मंगाया है, अभी उसने ये डिसाइड करा है कि सिर्फ 400 रुपए के हिसाब से हम शेयर इशू करेंगे। 400 करोड़, हमें 1000 करोड़ रुपए की अनुमति मिली है, पर हम सिर्फ 400 करोड़ अभी 2 साल में मंगाने वाले हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल हम सिर्फ कितना कॉल्ड अप कर रहे हैं, 200 करोड़, और उसमें से भी लोगों ने सब्सक्राइब्ड कितना किया है, 195 करोड़। अगर मान लो सबने सब्सक्राइब कर लिया होता तो 200 करोड़, इस केस में कॉल्ड अप भी 200 होता, सब्सक्राइब भी 200 होता। अगर हमने इशूड भी 400 किया होता और कॉल्ड अप भी 400 किया होता तो इशूड भी आता सेम, इशूड भी आता 400 करोड़, ठीक है, कॉल्ड अप भी आता 400 करोड़ और सब्सक्राइब्ड भी आता 400 करोड़, पर हमारा इशूड कितना है 400, कॉल्ड अप कितना किया है 200 और सब्सक्राइब्ड कितना है 195। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी बोला, हमने बोला है कि देखो दोस्तों, आप शेयर्स खरीद लो, आपके पास, आप लोगों के पास 4 करोड़ शेयर्स आ गए हैं और आपको इस पे पैसे देने हैं 100, पैसे देने पड़ेंगे 100, जब हमें जब जब जरूरत पड़ेगी 100 रुपए तक मंगाएंगे। अभी फिलहाल दे दो 50 रुपए, अभी फिलहाल कितना दे दो 50 रुपए, लेकिन लोगों ने, सारे लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो बच्चों सिर्फ पैसा आया 195 करोड़। बताइए क्या समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। आगे अब ना पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बताया है ना, अभी सुनो, एक तो जो मैंने आपको थ्योरी कराया ये भी 2 नंबर का आ जाता है, अभी ये वाला जो है ये प्रैक्टिकल है, इसके क्वेश्चंस होंगे, ये भी 2 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बच्चों, ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड मतलब स्नेहा इनकॉर्पोरेट हुई है 1.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है, एट द रेट 10 पर शेयर। ये 1.5 लाख क्या है, नंबर है, 1.5 लाख शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का, तो कितने हो गए 1.5 लाख इंटू 10 15 लाख। रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है देख 1.5 लाख से, इसने कॉल्ड अप करा है,
कॉल्ड अप करा है बच्चों 3 रुपए 10,000 शेयर पे, ठीक है। तो अब इसको कैसे दिखाओगे सुन लो। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, यहाँ लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट और यहाँ लिखोगे, ये इसमें नहीं आ पाएगा, मुझे नेक्स्ट में बनाना पड़ेगा। देखो जी, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, यहाँ लिखो पार्टिकुलर और यहाँ लिखो अमाउंट और इसका नाम दे दो नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल के नीचे लकीर लगाओ, बोलो कितने से ऑथराइज हुई है? 1.5 लाख 1.5 लाख ऑफ रुपीज 10 15 लाख और इसके नीचे 2 लाइन लगा दो, फिर लिखो इशूड, इशूड कैपिटल, इसके नीचे लाइन लगाओ और आपने कितने इशूड करे थे? ठीक है, 1 लाख 10,000, 10,000 करे थे ना हमने, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹3 ईच, तो 10,000 इंटू 3 आ गया आपका कितना? 30,000। थोड़े से पैसों की जरूरत है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹3 ईच, सब लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया। इसके नीचे भी 2 लाइन लगा दो, ठीक है। 30,000। अब सुन लो, जो आप नीचे टोटल करोगे वो सिर्फ टोटल करोगे 30,000। इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये पैसा नहीं आया है, ये पैसा नहीं आया है। जो पैसा आया है वो क्या आया है? सब्सक्राइब्ड ही हमारे पास पैसा आया है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए हमें ऑथराइज भी दिखाना है, इशूड भी दिखाना है, ठीक है, और सब्सक्राइब्ड भी दिखाना है। अब देखो इसमें 10,000 पे 3 आ गया, हो सकता था 9,000 लोग ही खरीदते। अच्छा मैंने गलती से 1 लाख लिख दिया, 10,000 है, 9,000 लोग ही खरीदते, तो 9,000 इंटू हम क्या लिखते इसको, अगर हमने 10,000 पे कितना दिया होता, 3 है ना, ये 3 है, 3 9 का 27,000, तो बच्चों ये हो जाता फिर सब्सक्राइब्ड। अभी तो सब्सक्राइब सब लोगों ने कर लिया, 10,000 लोगों ने, तो हम पहले क्वेश्चन में ही नहीं सीखेंगे कि कम वाला करा। हमने पहले क्वेश्चन में क्या सीखा? सिंपल, कि 1.5 लाख लोगों ने 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू करा, 15 लाख रुपए ऑथराइज शेयर कैपिटल है। हमें अभी सिर्फ बहुत कम पैसों की नीड है, अभी अगले 6 महीने में बहुत कम पैसों की नीड है। हमने सिर्फ इसमें से 10,000 इशू करे हैं, सिर्फ 30,000, और सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। तो सब्सक्राइब करा है 10,000 पे 3, ठीक है, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन पूरा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, बी लिमिटेड है ना, इनकॉर्पोरेटेड विथ 1 लाख शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 ईच, ठीक है, issued 80,000 shares, public subscribed for 100%। 100% मतलब इन्होंने 80,000 इशू करे, सबने कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे बच्चों,
यहां लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर और रुपीस। यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल, नीचे लकीर 1,00,000 शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 each। 1,00,000 इंटू 2 हो गया 20 लाख। 2 लकीर पर हमने कर दिया इसके अंदर। अब करा हमने इशूड, ठीक है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल 80,000 ऑफ 20 each, 16 लाख। 16 लाख, 2 लकीर कर दिया। इशूड के बाद नीचे करेंगे सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड के नीचे क्या लिखेंगे? 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 each, और ये लिख देंगे 16 लाख। और नीचे क्या आ जाएगा? 16 लाख। बच्चों बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो ये बना दोगे? इजी है बिल्कुल, ठीक है। यस इसमें थोड़ा सा आपको मिलेगा कि कॉल्ड अप क्या है ऐसे करके, तो अभी आप इतना समझो, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में ना ऑफिस जाके 1-2 क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, सिंपल वाला, ये होमवर्क कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए, तो आपको अभी ज्यादा नहीं, अगले क्लास से फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम परसों मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 बजे वाली बड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसमें बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, क्यों?